2022 में एक तिहाई पाकिस्तान ने मौसमियाती तब्दीली की वजह से भारी कीमत अदा की। मौसमियाती तब्दीली का जिम्मेदार ना होने के बावजूद भारी कीमत चुकाना पड़ी। बहसीयत कौम हम एक होकर मौसमियाती तब्दीली के चैलेंज से निपटेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का ट्वीट। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से अरकान पंजाब असम्बली चौधरी अशरफ अली अंसारी, मलिक गुलाम कासिम और अलाउद्दीन शेख की अलग अलग मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। इमरान खान अपनी ज़ात में कैद शख्स है जिसको किसी के गम का ख्याल है ना किसी की खुशी का एहसास। जिसे दूसरों की खुशी और गम बांटना न आता हो वो 22 करोड़ अवाम का क्या सोचेगा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का इमरान खान के ट्वीट पर रद्द-ए-अमल। कुछ लोग टेक्नोक्रेट हुकूमत का शोशा छोड़ रहे हैं, आइन में इसकी कोई गुंजाइश नहीं। माशी बहरान से निकलने के लिए जामे इस्लाहात नागुज़ीर हैं। मईशत बचाने के लिए इमरान दौर के मालियाती मुआहदों पर अमल दरामद मजबूरी है। यूरिया खाद की अदम दस्तयाबी की जिम्मेदार पंजाब हुकूमत है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल। इमरान खान मुल्क को डबोने के लिए दोबारा इक़्तिदार में आना चाहता है। ये शख्स चाहता है कि मुल्क में अफरा तफरी और इंतशार फैले। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अवाम बुनियादी सहूलतों से महरूम हैं। सूबे के सरकारी वसाइल इमरान खान पर खर्च हो रहे हैं। इत्तेहादी हुकूमत की काबिशों से मुल्क डिफ़ॉल्ट के खतरे से निकल चुका है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान। इमरान खान की 4 साल की कारकर्दगी किसी से ढकी छुपी नहीं। इदारों को गैर मुस्तहकम करने के लिए साजिश का ड्रामा रचाया गया। अवाम तोशा खाना चोर की हकीकत जान चुके। असम्बलियां तोड़ना इनके बस की बात नहीं। इलेक्शन किसी की ख्वाहिश पर नहीं, अपने वक्त पर होंगे। वफाकी वजीर सरदार अयाज सादिक का जलसे से खिताब। अफगान दारुल हुकूमत काबुल में फौजी अड्डे के करीब धमाका, 10 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी। वाक़े की तहकीकात जारी। ताहाल किसी ने धमाके की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। अफगान वजारत दाखिला। और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज दूसरा और आखिरी टेस्ट कल से कराची में शुरू होगा। मैच सुबह 10 बजे से PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। क्रिकेट शायकीन का स्टेडियम में दाखिला मुफ्त होगा। दोनों टीमों के दरमियान पहला टेस्ट बेनतीजा रहा। 3 मैचेस पर मुश्तमिल वनडे सीरीज का आगाज 9 जनवरी से होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं न्यूज़ शो एट 6 और मैं हूं मनाजिर हुसैन। मैं हूं नाज़िया कमल। अहम खबरें आपने जानी। प्रोग्राम में सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से अरकान पंजाब असम्बली चौधरी अशरफ अली अंसारी, मलिक गुलाम कासिम और अलाउद्दीन शेख ने अलग अलग मुलाकात की। लाहौर में होने वाली मुलाकात में सूबा पंजाब की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं कि साल 2022 में एक तिहाई पाकिस्तान ने मौसमियाती तब्दीली की वजह से भारी कीमत अदा की, जबकि पाकिस्तान का कोई कसूर भी नहीं था। ट्विटर बयान में वज़ीर आज़म ने बहादुर पाकिस्तानी कौम को मुखातिब करते हुए इस अज़्म का इजहार किया कि बहैसियत कौम हम एक होकर मौसमियाती तब्दीली के चैलेंज से निपटेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने इमरान खान के ट्वीट पर अपने रद्द-ए-अमल में कहा है कि क्या बंदा है ईद शबरात की तमीज़, ना ही नए साल का कोई ख्याल, दुआ और ना ही कभी खैर का कोई कलमा। उन्होंने कहा कि अपनी ज़ात में कैद शख्स को आगे की सोच नहीं, ना किसी के गम का ख्याल, ना किसी की खुशी का एहसास। जिसे दूसरों की खुशी और गम बांटना ना आता हो वो 22 करोड़ अवाम का क्या सोचता। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि कुछ लोग टेक्नोक्रेट हुकूमत का शोशा छोड़ रहे हैं। ये लोग हर दौर में वज़ीर मुशीर बनने के लिए तैयार रहते हैं।
शकरगढ़ में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एहसन इकबाल ने कहा कि माशी बहरान से निकलने के लिए जामे इस्लाहात की ज़रूरत है। मईशत बचाने के लिए इमरान दौर के मालियाती मुआहदों पर अमल दरामद करना मजबूरी है। जो भी सख्ती इस वक्त अवाम पर है, इस सब की जिम्मेदारी पिछली हुकूमत पर है, चूँकि वो मुल्क के अंदर मुआशी तबाही की बुनियाद रख के गई महंगाई और डिवेल्यूएशन से, और उसके बाद एक ऐसा मुआहदा करके गई जिसमें उसने अवाम के मफाद का ख्याल नहीं रखा। और हम इंशाअल्लाह ताला कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क की मईशत को बहाली की तरफ लेके जाएं। हम जब कौमी असम्बली के अंदर थे तो चीख कर उस वक्त इमरान खान साहब को कह रहे थे कि खुदा के लिए IMF से मुज़ाकरात में एहतियात बरतें और ऐसी शराइत तस्लीम ना करें जिनका बराह रास्त अवाम पे दखल हो। वफाकी वज़ीर इक़्तिसादी अमूर सरदार अयाज सादिक ने लाहौर में अवामी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि इमरान खान के पास आइंदा इंतखाबात के लिए बैसाखियाँ नहीं होंगी। इमरान खान की 4 साल की कारकर्दगी किसी से ढकी छुपी नहीं, झूठ और इदारों को गैर मुस्तहकम करने की साजिश अवाम के सामने आ चुकी है। अगला जो इलेक्शन आएगा उसमें वो बैसाखियां नहीं होंगी। इमरान खान, तुम्हारे पास जो 2018 में थी वो शख्सियात नहीं होंगी, वो लोग नहीं होंगे तुम्हें जिन्होंने ला के यहाँ पे बिठाया, वो फंडिंग नहीं होगी। तुम्हारे खिलाफ दायरा तंग होता जा रहा है, तुम केसेस भुगतने की तैयारी करो। क्या इस हुकूमत ने आके एक आदमी को भी नैब में अरेस्ट कराया? इसलिए कि नैब आजाद है। GUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि तहरीक इंसाफ मुल्क में अफरा तफरी और इंतशार फैलाना चाहती है। इमरान खान मुल्क को डबोने के लिए दोबारा इक़्तिदार में आना चाहता है। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि जहां एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अवाम बुनियादी सहूलतों से महरूम हैं, वहीं सूबाई हुकूमतों के सरकारी वसाइल इमरान खान पर खर्च हो रहे हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बन्नू में सिक्योरिटी ऑपरेशन के दौरान शहीद होने वाले सिपाही मोहम्मद वसीम को खराज अक़ीदत पेश किया है। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा कि अफ़वाज पाकिस्तान के जवानों की मुल्क की हिफाजत की खातिर कुर्बानियाँ नाकाबिल फरामोश हैं। मुझ समेत पूरी कौम की हमदर्दियाँ शहीद के अहल खाना के साथ हैं। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला से दुआ है कि शहीद के अहल खाना को सब्र जमील अता करे। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने बन्नू में सिक्योरिटी ऑपरेशन के दौरान फौजी जवान की शहादत पर इजहार अफसोस किया है। सदर मुमलिकत ने सिपाही मोहम्मद वसीम की शहादत पर ताज़ियत का इजहार करते हुए शहीद की कौम के लिए खिदमात को खराज अक़ीदत पेश किया। सदर मुमलिकत ने शहीद के बुलंदी दराजात और अहल खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि कराची में ज़ेर तामीर मलीर एक्सप्रेस वे की तकमील से शहर में ट्रैफिक के मसले को हल करने में मदद मिलेगी। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मलीर एक्सप्रेस वे को 29 अरब रुपए की लागत से तामीर किया जा रहा है। सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि शहर में बारिशों से मुतासिरा सड़कों की बहाली का काम तेज़ी से जारी है, जिन्हें बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत की है। इससे कबल सैयद मुराद अली शाह ने मुलीर एक्सप्रेस वे सिटी स्कूल के मुकाम पर काम का भी जायजा लिया, जहां पर 29 अरब रुपए की लागत से 50 किलोमीटर तवील सड़क तामीर की जा रही है। वज़ीर आला सिंध ने जिन्ना एवेन्यू पर BRT रेड लाइन के काम का भी जायजा लिया, जो एशियाई तरक्याती बैंक के ताउन से तामीर किया जा रहा है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन ने वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को मनसूबे के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग देते हुए कहा कि इस ट्रैक पर बायो हाइब्रिड बसें चलाई जाएंगी, जिनमें रोज़ाना 3.5 लाख मुसाफिर सफ़र कर सकेंगे। और नाज़रीन, नए साल के मौके पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान जौहरी तनसीबात और सहूलियात की फहरिस्तों का तबादला किया गया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ज़हरा बलोच के मुताबिक दोनों मुल्कों के दरमियान जौहरी तनसीबात के खिलाफ हमलों की ममानियत के मुआहदे पर 31 दिसंबर 1988 को दस्तखत किए गए, जिसके तहत दोनों ममालिक एक दूसरे को अपनी जौहरी तनसीबात के बारे में आगाह करने के पाबंद हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान 2008 के कौंसलर रसाई के मुआहदे के तहत कैदियों की फहरिस्तों का भी तबादला किया गया। इस्लामाबाद में 705 भारतीय कैदियों की फहरिस्त भारतीय हाई कमीशन के हवाले की गई, जिनमें 51 शहरी और 654 माही गीर शामिल हैं। दूसरी जानिब भारत ने नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन को 434 पाकिस्तानी कैदियों की फहरिस्त दी है, जिनमें 339 शहरी और 95 माही गीर शामिल हैं। तर्जुमान का कहना है कि पाकिस्तान ने 1965 और 1971 की जंगों के लापता दिफाई एहलकारों और 56 सिविल कैदियों तक खुसूसी कौंसलर रसाई देने की दरख्वास्त भी की है।
प्रेस फ्रीडम अवार्ड हासिल करने वाली भारतीय सहाफ़ी राना अयूब ने अमेरिका में फाशिस्ट मोदी की धज्जियां उड़ाकर रख दी। भारतीय सहाफ़ी ने मोदी को गुजरात का कसाब और हज़ारों मुसलमानों का कातिल करार देकर भारतीय वज़ीर आज़म को आईना दिखा दिया। अमेरिका में तकरीब से खिताब में राना अयूब ने आज़ादी इजहार के बदतरीन हालात और जमहूरियत के ढोंग को बेनकाब करते हुए G20 के सरबराही में भारत को मिलना इंतहाई तशवीशनाक और शर्मनाक करार दिया है। उन्होंने मगरबी ममालिक के भारत में जारी मज़ालिम और बदतरीन इंसानी हुकूक और मीडिया की पाबंदियों के खिलाफ खामोशी को भी तनकीद का निशाना बनाया। राना अयूब ने कहा कि मोदी जैसे शख्स का भारतीय वज़ीर आज़म होना न सिर्फ भारतीय अक़लियतों बल्कि इंसानियत के लिए भी शर्मिंदगी का बाइस है। भारतीय फाशिस्ट हुक्मरानों की झूठ और सब अच्छा है का ढोल फट चुका और RSS की हकीकत भी सामने आ चुकी है। प्रोग्राम में यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। मज़ीद खबरें इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल न हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, यहाँ ख़ज़ां को गुज़रने की भी मजाल न हो। खुदा करे कि न खम हो सरे वक़ार वतन और इसके हुस्न को तशवीश माह साल न हो। खुदा करे, खुदा करे, खुदा करे। आज यहाँ हज़रत दाता गनबख्श रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ पर शुक्राने की हाज़री दी मैंने, और मैं समझता हूँ कि यहाँ आकर जो ज़हनी और कल्बी सुकून मिला है उसको मैं अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता। ये दाता की नगरी जहाँ आकर मैंने पूरे पाकिस्तान के लिए दुआ की, अपने सूबे के लिए, अपने शहर के लिए, और मैंने अल्लाह के हजूर ये दुआ रखी है और वसीला हज़रत दाता गनबख्श रहमतुल्लाह अलैह को बनाया कि मेरा शहर कराची, जिसे गरीब समझकर कोई मुंह नहीं लगा रहा, शहर कराची जो रोशनियों का शहर और पाकिस्तान की मईशत का हब समझा जाता था, उसको नज़र लग गई है। तो मैंने अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए और अपने सूबे और अपने शहर कराची के लिए यहाँ खुसूसी दुआ की है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान में माशी इस्तेकाम ले आए और सूबे सिंध और कराची जहाँ गैस, बिजली, पानी नहीं है, वो भी मैंने दुआ की कि अल्लाह ताला कोई ऐसे असबाब बनाए
کہ شہر کراچی میں یہ تینوں چیزیں دستیاب ہوں۔ لاہور جہاں میں کھڑا ہوں اس سے میرا پرانا اور دلی لگاؤ ہے، اور ابھی میں کہہ رہا تھا کہ جس نے لاہور نہیں دیکھا وہ کچھ نہیں دیکھا، تو لاہور میں موجود ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس شہر کو بھی نظر سے بچائے، اور ہم اسی طرح آگے کا سفر جو نیا سال کا آج پہلا دن ہے، جس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو پرانا سال گزر گیا پریشانیوں میں، کووڈ میں اور سیلاب کی نظر ہوا، لیکن یہ آنے والا 2023 کا سال پورے پاکستان کے لیے، ہمارے تمام لوگوں کے لیے پرمسرت ہو، اور ہم اسی طرح ملک کو ترقی کی طرف جاتے ہوئے دیکھیں۔ میں نے کیونکہ کہا کہ میں یہاں شکرانے کا دعا کرنے آیا تھا، کیونکہ جب MQM پاکستان میں شمولیت دوبارہ ہوئی تھی تب بھی میں یہاں آیا تھا اور میں نے دعا کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سنی، اور اللہ نے مجھے منصب پر 12 ربیع الاول والے دن نوٹیفیکیشن کیا، تو اسی سلسلے کی کڑی میں آج میں نے یہاں آ کے حاضری دی۔ شکریہ۔ اچانک کیا ہوا کہ پیپلز پارٹی اور MQM کے اندر جو ہے وہ خلا بڑھتا گیا، آج بھی اختلاف کی خبریں موجود ہیں۔ ایاز صادق جو ہے وہ جا رہے ہیں کراچی میں معاملات کو بہتر کر، آپ سر آمینہ بتائیں کیا کرنا ہے، آپ سوال تو کرنے دیں بھائی ہمیں، چلیں یہ بتا دیں کہ پیپلز پارٹی اور MQM میں اب کیا معاملہ ہے؟ بلدیاتی انتخابات ہونے والے ہیں، کچھ تحفظات ہیں، اگر تحفظات ہیں تو کیا ہیں، اور اس مسئلے کو کیسے حل کریں گے آپ؟ دیکھیں جی، بات ساری نیتوں کی ہوتی ہے، اور آج جس جگہ پر ہم کھڑے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ سب کو اپنی اپنی نیت ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر آج بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایمانداری سے چیزوں کو آگے لے کر نہیں جائیں گے تو ملک کا جو سیاسی منظرنامہ ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے، اور اگر آج بھی اتفاق کے بجائے نفاق کو جنم دیا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاسی جماعتیں اپنا وجود کھو دیں گی۔ یہ ایک آخری موقع ملا ہے ایک دوسرے کے ساتھ پاکستان کو بنانے کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے دوستوں کو بھی یہ کہا ہے اور بارہا کہا ہے کہ جو چیزیں بھی انہوں نے MQM پاکستان کے دوستوں کے ساتھ رائٹنگ میں طے کی ہیں، دستخط کیے ہیں، اسے پورا کریں۔ اگر وہ پورا نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو MQM پاکستان کے دوست ہیں وہ پھر کوئی فیصلہ کرنے کے لیے آزاد ہوں گے۔ اچھا کامران بھائی، یہ بتائیے گا کہ جو MQM کے جو دھڑے ہیں، سنا ہے کہ آپ ان کو اکٹھا کرنے کی کوشش کریں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید PTI کو اب باپ پارٹی جو ہے وہ بھی آپ کے ذمہ لگایا گیا کہ باپ پارٹی اور MQM جو ہے ان کو اکٹھا کیا جائے اور وہاں سے PTI کا جو ہے وہ خاتمہ کیا جائے سیاسی طور پر۔ دیکھیں، میں نے جہاں بہت ساری دعائیں کی وہاں یہ دعا بھی کی ہے کہ ہم سب جو اس ملک میں رہتے ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں، ہمیں پاکستان سے محبت کرنے کا جو ہے وہ یقین ہو کہ ہم پاکستانی ہیں، اور ساتھ ساتھ سب میں ایک اتفاق رائے قائم ہو، محبت قائم ہو۔ اسی سلسلے میں پچھلے دنوں کراچی میں تمام دوستوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اس میں کامیابی تقریباً ہو چکی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آگے بھی اسی طرح دوستوں کو ملانے کا میں کام کرتا رہوں گا۔ یہاں آج میری گورنر پنجاب سے بھی ملاقات ہوئی، ان کا شکریہ، انہوں نے بہت اچھی باتیں اس ملک کے لیے کیں، اس کی ترقی کے لیے کیں۔ آج میری بات یہاں وزیر اعلیٰ پرویز الہی صاحب سے بھی ہوئی ہے، اور میں انشاءاللہ اگلے 1-2 ہفتے میں دوبارہ لاہور آ رہا ہوں، اور پھر بیٹھ کر ہم آپس میں بات کریں گے کہ اس ملک کے معاشی نظام کو کیسے چلانا ہے۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے اور پیپلز پارٹی کے MQM اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا اس میں کتنا فیصد عمل درآمد ہوا ہے، کتنا رہ گیا ہے، اور اس کے گارنٹر جو تھے وہ نون لیگ کے لوگ تھے یا شہباز شریف کہہ سکتے ہیں، اس کا کیا آپ سٹیٹس بتا رہے ہیں ابھی تک؟ اس کا حوالے سے کیا آپ آ کے ان سے بات کی آپ نے ایز اے MQM کے نمائندے کہ آپ گارنٹر تھے؟ جی، میری شہباز شریف صاحب سے گورنر بننے کے بعد 3 ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور میں ان سے فون پر بھی مسلسل رابطے میں ہوں، اور ابھی جب وہ حالیہ سکھر کے دورے پر آئے تھے تو ہم اکٹھے ہی تھے، اور میں نے انہیں یہ بات دوبارہ باور کرائی کہ MQM کے دوست گلہ اور شکایت کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے دوست
उस एग्रीमेंट के ऊपर उसकी जो लिखाई है उस पर अमल नहीं कर रहे हैं। उन्होंने मुझे यकीन दिलाया है कि वो आसिफ अली जरदारी साहब से और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से बात करेंगे और इंशाल्लाह ताला उस पर अमल करवाएंगे। बहुत मेहरबानी। आखिरी सवाल है। बेवतन है या पाकिस्तान की सरकार? आम नाम में जवाब दिए बगैर प्लीज। मैं कोई भी ऐसा सवाल जिसका जवाब ना हो दिए बगैर नहीं जाता, वो इसलिए कि अल्लाह ताला ने दाता दरबार पर हाजिरी दी है, कल्बी सुकून मिला है, लाहौर से दिली लगाव है, सिंध और कराची की तरक्की के लिए कोशां हैं। दुआ है कि नया साल पाकिस्तान के लिए पुरमसरत हो और ये भी दुआ है कि हम सब मिलकर साल 2023 में कामयाबियों की शाहराह पर गामजन हों। ये वक्त नफाक की बजाय इत्तेफाक का है। गवर्नर सिंध कामरान खान टसूरी लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जो आपने मुलाहिजा की। मज़ीद खबरों की जानिब बढ़ेंगे। कुछ बात करेंगे मकबूजा वादी कश्मीर की। मकबूजा जम्मू कश्मीर में माजी की तरह साल 2022 भी भारतीय रियासती दहशतगर्दी के शिकार कश्मीरियों के लिए कुछ अच्छा साबित नहीं हुआ, जिसमें एक खातून और 5 कमसिन लड़कों समेत 214 कश्मीरी भारतीय फौजियों की गोलियों का निशाना बने। कश्मीर मीडिया सर्विस की शोबा तहकीक की तरफ से जारी की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक शहीद होने वालों में से 57 को जाली मुकाबलों में और दौरान हिरासत शहीद किया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि फौजियों, पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस एहलकारों के हाथों इस दौरान 13 खातीन बेवा और 35 बच्चे यतीम हुए, जबकि भारतीय फोर्सेस ने 44 रहायशी मकानात और इमारतों को तबाह किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की मुख्तलिफ जेलों में पहले से नज़रबंद 4000 से हुर्रियत पसंदों, इंसानी हकूक़ के कारकुनों और सहाफ़ियों की फहरिस्त में मज़ीद 1350 अफराद का इजाफा हुआ, जिन्हें पब्लिक सेफ्टी एक्ट और गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के काले कवानीन के तहत गिरफ्तार किया गया है। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है इस वक्त मारूफ हुर्रियत रहनुमा अब्दुल हमीद लोन साहब ने। अब्दुल हमीद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम टू पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। फरमाइएगा कि मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल का अगर हम जायज़ा लेते हैं तो एक साल और गुजर गया है, साल 2023 का जो है आज आगाज़ हो चुका है। क्या सूरत हाल देखते हैं, क्या आप आउटकम्स देखेंगे आने वाले दिनों में, ख़ास तौर पर हुर्रियत क़यादत की जानिब से, पाकिस्तान की एफ़र्ट्स के हवाले से, दुनिया भर में मौजूद कश्मीरियों की जो आवाज़ है मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी प्लेटफॉर्म्स पर, उस पर अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार पर क्या कहेंगे इस पर आप? साल 2022 भी कश्मीरियों के लिए मुसीबत का साल रहा, जहां वहशाना तशद्दुद और जुल्म व जबर के पहाड़ तोड़े गए कश्मीरियों पे, और इन वहशाना और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में जहां 200 से ज़ायद लोगों को शहीद किया गया, वहीं कश्मीर के अंदर हर घर के बाहर फौजी खड़ा है। वहाँ लोगों के बुनियादी हुकूक सलब हैं, वहाँ रिलीजियस राइट्स भी सलब हैं, जहाँ नमाज जुमा भी अदा नहीं करने दी जा रही है। वहाँ पर शब कदर और शब बरात पे भी पाबंदी लगा दी गई है, आशूरा के इज्तिमात पे भी पाबंदी लगाई गई। तो वहीं 5 अगस्त 2019 के भारतीय इक़दामात के बाद मकबूजा रियासत जम्मू कश्मीर में एक नई सूरत हाल ने जन्म लिया, जहाँ लोगों की जिंदगी को अजीरन बना दिया गया है। वहाँ पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, वहाँ पर फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं है, यकतरफा तौर पर दुनिया को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। वहीं कश्मीरियों के भी हौसले बुलंद हैं, अगरचे आए रोज वहाँ हिंदुस्तान की काबिज अफवाज लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाती है, तजलील करती है, जुल्म व जबर उन पे डाले जाते हैं, उसके बावजूद नफरत मजीद बढ़ती जा रही है। जज्बा आज़ादी जो है वो परवान चढ़ता ही जा रहा है, उसमें कमी नहीं आ रही है। हजारों की तादाद में जहाँ लोगों को पाबंद सलासल किया गया, जहाँ सिविल सोसाइटी और सहाफत से वाबस्ता लोग भी गिरफ्तार हुए, वहाँ पर नौजवानों का मुस्तकबिल तबाह किया गया है, उनका एजुकेशन मुतासर है, जहाँ यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस भी बंद पड़े हुए हैं, नौजवानों को गिरफ्तार करके लापता किया जाता है, ताज़ीब खानों के अंदर उन पर तशद्दुद किया जाता है। इसी तरह से वहाँ पर लाकानूनियत है, जंगल का राज है और कोई पुरसान हाल नहीं है। तहम ये सारा कुछ जो है बैनुल-अक़वामी बरादरी के लिए क्वेश्चन मार्क है, खासकर यूनाइटेड नेशंस के लिए, जहाँ पर हमारी करारदादें मौजूद है जो हमारे हक खुदराजत का ज़ामिन है। वहीं हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में, मुस्तकबिल में हमें एक हिकमत अमली मुरतब करनी होगी, जहां हमने हिंदुस्तान के इस चेहरे को बेनकाब करना होगा, उसको एक्सपोज करना होगा। हम दुनिया भर में जाए, हम हर दुनिया के हर कैपिटल में मुजाहरे करें, डेमोन्स्ट्रेशन करें, प्रोटेस्ट करने होंगे, सेमिनार्स हो, कॉन्फ्रेंसेस हो, और कश्मीर के जो हकायक है उनको हमने सामने लाना होगा। अगर भारत प्रोपेगेंडे का सहारा ले रहा है, वो झूठ पे मुबनी कहानी बना रहा है, वो दुनिया को गुमराहने की कोशिश का है,
वहीं हम हकीकत को सामने लाकर इस फस्ताई रियासत को एक्सपोज कर सकते हैं। उसमें हुकूमत पाकिस्तान जो है वो इकदामात उठाए, अगरचे हुकूमत पाकिस्तान की काविशें काबिल तहसीन है, और जहां डिप्लोमेटिक फ्रंट में हमने कश्मीर के हवाले से बड़ा अहसन काम किया है, जहां बिलावल भुट्टो जरदारी ने जर्मनी जो एक यूरोपी मुल्क है और वहां से कश्मीर के हवाले से हिमायत हासिल की है, और उन्होंने इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पे हिंदुस्तान को जो है वो लताड़ा है। वहीं जयशंकर को भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनको आईना दिखाया, और इसी तरह से दुनिया भर से जहां अजरबैजान, टर्की, चाइना, मलेशिया, ईरान, अरब कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद कर रहे हैं, वहीं हमने अमेरिका के अंदर जाना होगा, वहीं हम यूरोप के अंदर जाएं। जी बिल्कुल, हमें यूरोप में भी और अमेरिका में भी जाना होगा। अब्दुल हमीद लोन साहब, बहुत शुक्रिया आपका इस अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए। और नाज़रीन, खबर शामिल करेंगे लकी मरवत से, जहां इंडस हाईवे पर पुलिस चौकी पर शिद्दत पसंदों के हमले में शहीद होने वाले पुलिस एहलकार तहसीन की नमाज जनाजा पुलिस लाइन लकी मरवत में अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा में पुलिस, पाक फौज और दीगर इंतजामी अफसरान ने नमाज जनाजा में शिरकत की। इस मौके पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद की मैयत को सलामी दी, जिसके बाद मैयत को तदफीन के लिए आबाई इलाके करक रवाना कर दिया गया। तहसीनुल्लाह गुज़श्ता रात पुलिस चौकी शहबाज खेल पर शिद्दत पसंदों के हमले में शहीद हुआ था। और नाज़रीन, साल नौ और अवामी उम्मीदों और तवक्कुआत के हवाले से देखिए इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे आसिम रिजवान की ये रिपोर्ट। नए साल के हवाले से तवक्कुआत ये है कि सियासतदान अपने रवैये पर नजरसानी करें और मुल्क को आगे लेकर चलें। मैंने गेम्स में हिस्सा लेना है और फर्स्ट आना है। नए साल का सूरज तुलू हुआ और आवाम की तवक्कुआत को भी नई जिला और तमाज़त मिली। नौजवान किसी भी कौम का मुस्तकबिल हैं और नौनिहालान मुस्तकबिल के मेहमान। नए साल में उनके मकासद, उम्मीदों और ख्वाहिशात की रुदात उन्हीं की जुबानी सुनिए। मुझे बड़े होकर पायलट बनना है। मैं चाहता हूँ कि नए साल में गेम में हिस्सा और पहली पोजीशन में आऊँ। अपनी सोच को बदले, सोच बदलेगी तो साल बदलेगा। साल तो कई बदले लेकिन लोग नहीं बदले, क्योंकि आपकी सोच ही नहीं बदलती। पिछले साल जो है वो काफ़ी माशी बहरान भी आया है, सैलाब की वजह से कारोबार काफ़ी डिस्टर्ब हुआ है, तो इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उम्मीद है कि नेक्स्ट साल में इंशाल्लाह हमारा कारोबार बेहतर होगा। पिछले साल का तजर्बा तो बड़ा तलख है, आइंदा कर रहे हैं कि अल्लाह ताला करेगा खुशियाँ लेके आवे। सियासतदान सोचते ना खुलें, अवाम दा सोचन। अच्छे की उम्मीद रखना और उम्मीद का दामन थामे रखना ही जिंदा दिली और कुछ कर गुजरने वालों का शेवा है। खुदा करे मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए जवाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ खिजां को गुजरने की भी मजाल ना हो। आसिम रिजवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नए साल के हवाले से आप रिपोर्ट मुलाहिजा कर रहे थे आसिम रिजवान की। और यहाँ कुछ बात करते हैं क्रिकेट की। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ का दूसरा मैच कल से कराची में खेला जाएगा। मैच सुबह 10 बजे शुरू होगा और PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। दूसरे मैच को फैसला कुन बनाने के लिए क्रिकेटर्स ने भरपूर प्रैक्टिस की है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दूसरे टेस्ट मैच के लिए नेशनल स्टेडियम में शायकीन का दाखिला मुफ्त रखा है। शायकीन स्टेडियम की किसी भी इंक्लोजर से खेल का बराह रास्त लुत्फ उठा सकेंगे। दोनों टीमों के दरमियान पहला टेस्ट मैच बगैर किसी नतीजे के खत्म हुआ था। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 3 एक रोज़ा मैचेस की सीरीज का आगाज 9 जनवरी से होगा। इसी के साथ न्यूज़ शो एट 6 पहुंचा अपने इख्तिताम को। मनाजिर हुसैन, नाज़िया कमल और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।